डरपोक असली बेटी पहली बार अपने असली माता पिता के घर वापस लौटी। देर रात जब आसपास कोई नहीं था, उसने उस नकली बेटी को बांध दिया जो उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने कैंची उठाई और उसके सारे बाल काट दिए। अगली सुबह नकली बेटी रोते हुए माता पिता और भाई के पास गई और शिकायत करने लगी कि असली बेटी ने उसे परेशान किया। लेकिन लड़की पूरी तरह हैरान थी। उसे तो याद ही नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। असल में बचपन से ही लड़की को उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने बहुत सताया। उन्होंने तो उसे जबरदस्ती अपने मूर्ख बेटे से शादी करने पर मजबूर कर दिया था ताकि परिवार की वंश आगे बढ़ सके। जबकि लड़की ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। उसका कमजोर स्वभाव उसे विरोध करने की ताकत नहीं देता था। ठीक रात के 7 बजे उसकी शादी उसके एडॉप्टिव ब्रदर से कर दी गई, जिससे उसका खून का रिश्ता नहीं। जब उसका भाई शादी पूरी करने वाला था, तब सालों के दबाव के बाद लड़की मानसिक रूप से टूट गई और उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी जाग गई। यह नई पर्सनैलिटी बेहद हिंसक और खून की प्यासी, निर्दयी और बेरहम। उसने वहीं अपने अत्याचारी एडॉप्टिव ब्रदर को मार डाला, पूरे घर में आग लगा और सब कुछ जलाकर राख कर। अदालत ने इसे जरूरत से ज्यादा सेल्फ डिफेंस मानते हुए उसे 3 साल की सजा दी। और उसी दिन से वह लड़की कभी पहले जैसी नहीं रही। दिन में वह डरपोक और आसानी से दबने वाली रही, लेकिन जैसे ही घड़ी में 7 बजते वह खून की प्यासी दानव बन जाती और जिसने भी उसे कभी चोट पहुंचाई उसे अधमरा कर। फिर भी उसे खुद कुछ याद नहीं रहता। जिस दिन वह जेल से बाहर आई, उसी दिन उसके असली माता पिता आखिरकार उसे ढूंढ पाए। अपनी खोई हुई बेटी की हालत देखकर माँ का दिल टूट गया और वह तुरंत उसे घर ले आई। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, नकली बेटी नकली चिंता दिखाते हुए आगे आई और बोली कि वह खुद लड़की को उसके कमरे तक ले जाएगी। लेकिन लड़की ने उसकी झूठी मुस्कान जो बिल्कुल उसकी क्रूर एडॉप्टिव मदर जैसी। उसे तुरंत अपना पुराना अत्याचार याद आया। डर के मारे उसने नकली बेटी का हाथ झटक दिया और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर माँ को लगा कि नकली बेटी ने उसे धक्का दिया और उसने तुरंत उसे डांटना शुरू कर। नकली बेटी जल्दी से सफाई देने लगी कि लड़की जानबूझकर गिरी ताकि बेचारी बनने का नाटक कर सके। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पिता ने भी उसे डांट दिया और कहा कि उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं। नकली बेटी गुस्से से जल उठी और बदला लेने की कसम। कुछ देर बाद घर के अंदर उसने गर्म चाय का कप लाकर कहा कि वह अपनी बहन को गर्म रखने के लिए चाय दे रही। लेकिन जैसे ही लड़की ने कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, नकली बेटी ने जानबूझकर कप गिरा। फिर खुद को घायल दिखाते हुए आरोप लगाने लगी कि लड़की ने उसे जानबूझकर जलाने की कोशिश की। उसे लगा था कि इससे लड़की गुस्से में आ जाएगी और पिता के सामने अपना आपा खोलेगी। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट लड़की अचानक जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर नकली बेटी पूरी तरह हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि असली बेटी उससे भी बेहतर एक्टिंग कर सकती है। माता पिता तुरंत रोती हुई लड़की को शांत कराने लगे और नकली बेटी से बोले कि आगे से थोड़ा समझदारी से पेश। हालांकि अंदर ही अंदर वह गुस्से से जल रही, लेकिन उस रात उसने खुद को संभाल लिया। इसके बाद घर की मेड्स भी असली बेटी को परेशान करने लगी। उन्होंने उबलता हुआ पानी तैयार किया और उसे जबरदस्ती नहलाने की कोशिश। लेकिन तभी घड़ी में 7 बजे लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने दोनों मेड्स को बुरी तरह पीट डाला। फिर पूछताछ में उसे पता चला कि यह सब नकली बेटी के कहने पर हुआ। इसलिए देर रात वह चुपचाप नकली बेटी के कमरे में पहुंच गई। नकली बेटी डर से कांपने लगी और माता पिता के पास भागने की कोशिश कर, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने उसे पकड़कर वापस घसीट लिया, कुर्सी से बांध दिया और उसके सारे बाल काट। अगली सुबह लड़की को कुछ भी याद नहीं था। वह तो आराम से पूरे परिवार के लिए नाश्ता भी बना रही थी। लेकिन तभी उसका भाई नकली बेटी को लेकर अंदर आया, कटोरा जमीन पर पटक दिया और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा।